स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। तो मोबाइल के ब्राउज़र में आपको गूगल ओपन कर लेना है और टाइप करना है यहाँ SSO, क्योंकि आपको SSO आईडी से ही SIPF साइट पर लिंक किया जाता है। तो ssorajasthan.gov.in वेबसाइट पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे आपके यूज़र नेम यानी जो कि आपकी एम्प्लॉय आईडी है वो, और नीचे आपके पासवर्ड जो कि आपने रिसेट करके और जो पासवर्ड आपने सेव किए हुए हैं वो। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा यानी ये जो अंक नज़र आ रहे हैं वो टाइप कर देने हैं। तो मैंने ये टाइप किए एंड एंटर पर क्लिक किया। तो ये देखिए इस तरीके से SSO आईडी का होम पेज मेरे सामने है। इसमें मुझे क्या करना है, SIPF का आइकन देखना है। ये SIPF का आइकन ये देखिए, तो इस पर क्लिक कर लेना है। अब आप सीधे SSO आईडी से SIPF पोर्टल पर चले गए हैं। इसमें आपको करना ये है कि पहले इसको डेस्कटॉप मोड पर कर लें। तो मेनू के ऑप्शन पे आकर मैंने डेस्कटॉप साइट पर टिक कर लिया है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में देखिएगा आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ट्रांजैक्शन, इस पर क्लिक कर लें। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को आप ऊपर करेंगे तो यहीं आपको एक ऑप्शन नजर आएगा GPA प्रपोजल, आप इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के साथ ही ये देखिए ऊपर आपको हेडिंग नजर आएगा GPA प्रपोजल। अब जिस कर्मचारी के द्वारा GPA प्रपोजल सबमिट किया जा रहा है यहाँ उसकी आपको डिटेल नजर आ जाएगी। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फादर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नेम, DDO नेम, डेजिग्नेशन यूनिट एंड पॉलिसी पीरियड। ठीक है साथियों, ये सब बाय डिफॉल्ट सेव हैं, आप यहाँ कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी बीमारी का उल्लेख करना है कि यू आर करंटली सफरिंग फॉर डिसेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गन, किसी भी आपके अंग का काम करना बंद कर दिया गया है क्या, ऐसी किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं क्या। तो यस या नो, तो आप सभी स्वस्थ हैं इसलिए नो पर क्लिक किया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आपको GPA प्रीमियम की डिटेल मिलेगी। तो देखिए GPA प्रीमियम है 220, सर्विस टैक्स कुछ नहीं है, कृषि कल्याण टैक्स अभी कुछ नहीं है, स्वच्छ भारत सेस कुछ नहीं है। और यदि सरकार की तरफ से इनमें से किसी भी टैक्स की घोषणा की जाती है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। GPA की राशि 220 है, ये ध्यान देने वाली बात है। टैक्स जुड़ता है तो टोटल चेंज हो जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल, तो जो फैमिली मेंबर्स आपने अपने SIPF पोर्टल पर अपडेट करवाए हुए हैं वो आपको यहाँ शो होंगे। ठीक है, इसमें से आप जिसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं उस पर टिक कर दें। तो चूंकि आपकी पत्नी आपकी नॉमिनी रहती है और अविवाहित होने पर आप पिता या माता किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन विवाहित होने की स्थिति में पति अथवा पत्नी को नॉमिनी बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ वाइफ के आगे टिक किया GPA। टिक करते देखिए कॉलम आपका खाली हो जाएगा। यहाँ आप शेयर निर्धारित कर दें 100%। ठीक है, आप यदि चाहें तो नॉमिनी 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। तो जिनमें नॉमिनी बनाना है उनको टिक करना है, लेकिन ध्यान रहे GPA शेयर आपका 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये करने के बाद आपको केवल यहाँ सबमिट कर देना है और आपको कुछ नहीं करना है। 2 मिनट का आपका समय लगा, तो आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको यदि यहाँ नजर आए डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि आपने ये प्रपोजल पहले से भरा हुआ है, यानी पिछली वर्ष भरा हुआ है, तो आपको अब की बार सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ये चीज हमें यहाँ ऊपर भी नजर आएगी, जो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूँगा कि ये देखिए आवश्यक सूचना के अंदर
पहली बात तो आपको कटौती की बात है, ठीक है। और आवश्यक सूचना में मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपको स्क्रीन पर नजर भी आएगा। ये देखिए आवश्यक सूचना में पॉइंट 2, यदि आपने गत वर्ष जीपीए का प्रपोजल फॉर्म ऑनलाइन भर दिया है और फॉर्म में दी गई सूचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इस वर्ष आपको पोर्टल पर जीपीए का प्रपोजल फॉर्म सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है डाटा एग्जिस्ट आने का। तो ठीक है साथियों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए चाहे उनके वेतन से कटौती हो रही है या नहीं हो रही है, चाहे उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, समूह दुर्घटना बीमा का प्रपोजल आपको ऑनलाइन सबमिट करना अनिवार्य है, ठीक है। डीडीओ आईडी पर कन्वर्ट करने के बाद, यानी एसएसओ आईडी से हमने डीडीओ की एसआईपीएफ आईडी खोली और एसआईपीएफ आईडी खोलने के बाद कस्टमर से उसको डीडीओ रोल पर एक्टिवेट करके ये हमने एसआईपीएफ पोर्टल ओपन किया, यानी ये डीडीओ पोर्टल है। यहां पर अब आपको क्या करना है कि किस कर्मचारी का पिछले वर्ष का यानी 2018-19 का जीपीए प्रपोजल सबमिट नहीं है, वो चेक करने के लिए आप ये देखिए, यानी सीधा सीधा जीपीए प्रपोजल स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ लेफ्ट में आपको सबसे नीचे ऑप्शन आएगा जीपीए। यहाँ पर आकर आप रिपोर्ट्स पर आ जाएं और रिपोर्ट्स पर आने के बाद आपको नीचे ही यहाँ ऑप्शन नजर आएगा जीपीए प्रपोजल स्टेटस, इस पर आप क्लिक कर लें। अब ये देखिए यहां आपको एम्प्लॉय आईडी और यहां आपके सामने फाइनेंशियल ईयर यानी 2019-20 जो कि वर्तमान में शुरू हुआ है, ठीक है। अब किस कर्मचारी का सबमिट नहीं है वो आप यहां पर देख सकते हैं। आपके डीडीओ के अंडर में जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी का स्टेटस आपको यहां शो हो जाएगा और सभी के सामने आपको यहाँ स्टेटस में अप्रूव्ड जरूर नजर आएगा और फाइनेंशियल ईयर जरूर नजर आएगा। आपको क्या करना है, ध्यान से इन सभी को एक बार चेक कर लेना है, अप्रूव्ड और फाइनेंशियल ईयर, अप्रूव्ड और फाइनेंशियल ईयर। तो ये देखिए सब में अप्रूव्ड और फाइनेंशियल ईयर हमें नजर आया है। इट मींस प्रत्येक कर्मचारी जिनका वेतन इस डीडीओ सेंटर से उठता है उन सभी का जीपीए प्रपोजल सबमिटेड है और वो अप्रूव्ड भी है वर्ष 2018-19 के लिए। तो जैसा कि हमें एसआईपीएफ पोर्टल कह रहा है कि जिन्होंने पिछले वर्ष एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट किया है और उनकी डिटेल में कोई चेंजेस नहीं है तो उन्हें इस बार ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम जीपीए प्रपोजल का स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है साथियों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेहनत को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।